देश भर में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं और नीट परीक्षा में हुई धांधली के बाद क्या परीक्षा माफियाओं का अंत नजदीक है? केंद्र सरकार जिस नए संशोधन विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है, क्या वो देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों के लिए काल से कम नहीं होगा? अब केवल नकल करने वाले या कराने वालों पर नहीं गाज गिरेगी, बल्कि परीक्षा आयोजित कराने वाली बड़ी बड़ी एजेंसियों और सेवा प्रदाता कंपनियों की जड़ें भी हिलती नजर आएंगी। सरकार का यह नया दांव लीक तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए रचा गया, जो कि पूरे देश की परीक्षा प्रणाली की तस्वीर पूरी तरह बदल कर रखने वाला है। प्रस्तावित नए विधेयक को लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव जो होने वाला है इस विधेयक के बाद, वो बदलाव है सजा और जुर्माने के कड़े प्रावधानों को लेकर। जहां पहले के कानून में अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, पहले के कानून में अपराधियों के बचने की या फिर कम सजा पाने की गुंजाइश हमेशा रहती थी, वहीं अब संगठित अपराध में शामिल लोगों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा तय मानी जा रही है। और केवल जेल ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई। सेवा प्रदाता कंपनियों और संगठित गिरोहों के लिए 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान शामिल किया जा रहा है। यदि कोई दोषी जुर्माने की राशि चुकाने में असमर्थ होगा तो उसे भारतीय न्याय संहिता के नियमों के तहत अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। और ये कदम उन बड़ी कंपनियों और सिंडिकेट पर नकेल भी कसेगा जो कि मोटी कमाई के चक्कर में सुरक्षा मानकों से समझौता करते आए। अब दूसरा सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव होगा अदालती प्रक्रिया जांच की समय सीमा में, जो कि बदलाव किया जा रहा है। अमूमन ऐसे मामलों में अदालती कार्रवाई सालों साल चलती और पीड़ित परीक्षार्थियों के लिए न्याय मिलना कठिन होता था। न्याय के लिए वे भटका करते थे। नए कानून के तहत अब हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाना है, जिनमें रोजाना सुनवाई होगी। जांच एजेंसियों को पेपर लीक और धांधली के मामलों की जांच केवल 2 महीने के भीतर पूरी करके देनी होगी। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल होने के महज 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करके फैसला सुनाना अनिवार्य रहेगा। इस समयबद्ध व्यवस्था का सीधा मकसद है अपराधियों में त्वरित न्याय का खौफ पैदा करना, जिससे वे कोई भी गैर कानूनी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव अपराध की परिभाषा उसके दायरे के विस्तार में दिखता है। नए संशोधन में कुल 15 प्रकार की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से संज्ञा और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें सिर्फ प्रश्न पत्र लीक करना नहीं, OMR शीट से छेड़छाड़ करना भी शामिल नहीं है, बल्कि फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अवैध इस्तेमाल करना और पूरी परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर हेरफेर करना शामिल रहेगा। यानी कि सिर्फ अब दलाली वाला जो हिस्सा है या फिर पेपर खरीदना, पेपर बेचना भर आपको अपराधी नहीं बनाता। ये तमाम वो बिंदु हैं जिनके चलते आप अपराध की श्रेणी में आएंगे, सजा आपको मिलने वाली है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर के अपराधियों के साथ साथ पूरी संस्था को ही कानूनी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। यदि जांच में ये साबित हो गया कि किसी सेवा प्रदाता कंपनी के प्रबंधन या फिर वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत या लापरवाही से पेपर लीक हुआ, तो उन पर व्यक्तिगत रूप से आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। ये नियम यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीए और आईबीपीएस जैसी सभी प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों पर समान रूप से लागू होने वाला है। चौथा बड़ा बदलाव होगा परीक्षा की सुरक्षा प्रणाली को लेकर पूरी तरह से अपग्रेड करने को लेकर। और अपग्रेड करने, सख्त सुरक्षा दिशा निर्देशों को अनिवार्य बनाने से जुड़ा ये अब नया नियम हो सकता है। अब परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नए प्री ऑडिट नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्रों की क्षमता, सुरक्षा का पहले से भौतिक और तकनीकी निरीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 100% बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। उनकी जांच के बाद ही किसी तरह की परीक्षा में उनको बैठने दिया जाएगा, ताकि मुन्ना भाइयों या फिर डमी उम्मीदवारों के बैठने की गुंजाइश खत्म हो जाए। इसके अलावा सीट आवंटन, डिजिटल रूप से एनक्रिप्टेड प्रश्न पत्रों की तैयारी और उन्हें केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अत्यंत गोपनीय और हैक प्रूफ बनाया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले स्क्राइब की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि इसके जरिए ही किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो पाए। ये कानून केवल आपराधिक कार्यवाहियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता का एक नया ढांचा तैयार भी करेगा। जांच एजेंसियों को अब प्राथमिकता के
आधार पर इन मामलों पर काम करना होगा, जिससे मामलों को लटकाने की पुरानी परंपरा खत्म होती नजर आएगी। डिजिटल सुरक्षा, डाटा प्रोटेक्शन और साइबर ऑडिट को कानूनी अनिवार्यता बनाकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल कठोर सजा ही नहीं बल्कि तकनीक का मजबूत घेरा भी अपराधियों को रोकने का काम करेगा। अगर ये कानून अपने सही प्रारूप में लागू हुआ तो ये देश की भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को फिर से विश्वसनीय बनाने में मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर ये तमाम जो 4 बदलाव हमने आपको बताया जो कि सरकार लाने की कोशिश कर रही है, विधेयक में शामिल किया जाना है, और अगर ये बिल पेश होता है, पास होता है और लागू होती है ये पूरी व्यवस्था, तो इसको लेकर आपके मन में क्या राय है, क्या टिप्पणी आप करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहां पर अपना कमेंट छोड़िएगा। कोई सवाल है तो वो भी डाल सकते हैं, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.